हेलो, वाइवर टेम्पल बिल्ड डिस्ट्रॉयड होते थे, क्यों टेम्पल डिस्ट्रॉय होते वे, जबकि हम मानते हैं बेटा कि ऐसा है कि टेम्पल डिस्ट्रॉय होने के पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न था, जब वो डिमॉन्स्ट्रेट करता था किसी राजा की पावर को, किसी राजा की पावर को। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो ये इस पावर को अगर डिस्ट्रॉय करता है दूसरा किंग या दूसरा इन्वेडर, तो वो ये बताता था कि वो राजा की पावर को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एक रीज़न ये भी था कि इसकी जो वेल्थ है, इसके अंदर जो आभूषण होते थे, ऑर्नामेंट्स होते थे, पैसे होते थे, अशरफियाँ होती थी, कॉइन्स होते थे, उनको लूटने का भी एक रीज़न बनता है। थर्ड रीज़न है रिलीजन। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को बर्दाश्त नहीं करता था, इसीलिए ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं। बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर, डिवोशन ऑफ गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ. It is not surprising that when they attack on another kings, they often targeted these buildings. In the early 19th century, Pandyan kings, Pandya king श्री मारा श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका, उन्होंने श्रीलंका पे हमला किया। डिफीटेड किंग सेना को हराया। और बुद्धिस्ट मॉन्क और क्रॉनिकल धम्मकित्ती noted, he removed all the valuable. The statue of Buddha made entirely of gold in the jewel places and golden images to the various monasteries. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया गया है किस तरीके से उसने श्रीलंका पे हमला किया और वहाँ पर जितना भी वेल्थ था उसको अपने कब्जे में करने की, लूटने की कोशिश करी। ठीक है, नेक्स्ट है द प्राइड ऑफ द सिन्हालेश रूलर्स, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज से कंसर्न है कहीं ना कहीं, हैड टू एवेंज द नेक्स्ट सिन्हालेश रूलर सेना टू ऑर्डर टू जनरल द इन्वेड मदुरई। इन्होंने बदले में मदुरई पे हमला करने के लिए कही, जो कैपिटल थी पांड्यास की। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोटेड दैट द एक्सपेंडिशन मेड ए स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द रिस्टोर द गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा। और इसका पर्पज़ ये था कि वो वापस अपने बुद्ध भगवान की जो गोल्ड की स्टैचू थी उसको लेना चाहते थे, और जो वेल्थ लूटी गई थी उसको वापस लेना चाहते थे। ऐसा ही आपको 11वीं सेंचुरी में देखने के लिए मिलेगा। चौला किंग है राजेंद्र फर्स्ट, जिन्होंने शिव टेम्पल को बिल्ड करवाया था और फील्ड करा था उसे प्राइज्ड स्टैचू और सीज फ्रॉम द डिफीटेड रूलर, जो वहाँ पर लगाया गया था स्टैचू वो भी खुद कहीं से लूटा हुआ था। एन इनकम्प्लीट लिस्ट ऑफ इंक्लूडिंग सोन pedestal from the Chalukya and the Ganesh statue, several statue of Durga and Nandi statue from the eastern Chalukya, an image of Bhairava and Bhairavi from the Kalinga of Odisha, the Kali statue from the Palas and Bengal। यहाँ पर आपको बता रहे किस तरीके से इन्वेशन करके, मतलब कि हमला करके दूसरे राज्यों से मूर्तियों को लेके अपने राज्य में मंदिरों में स्थापित किया गया। सुल्तान मोहम्मद गजनी वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ, ये कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है कि एक साथ चलने वाले। जैसे आपके सेक्शन होते हैं, आप इस सेक्शन में पढ़ रहे हैं और दूसरे सेक्शन में दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, वो आपका कॉन्टेम्पररी रहेगा। इसी तरीके से जब राजेंद्र जो थे वो कर रहे थे, राजेंद्र फर्स्ट राज्य कर रहे थे, उस टाइम पर मोहम्मद गजनी भी कहीं का राजा सुल्तान था। तो उसने क्या करा, एक कंपेनिंग करी और कंपेनिंग अटैक करा टेम्पल के ऊपर और डिफीट करा किंग्स को। एंड लूटेड द वेल्थ एंड आइडल्स का मतलब मूर्तियाँ होती हैं। सुल्तान मोहम्मद वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, बट द डिस्ट्रॉइंग टेम्पल स्पेशली, उसका क्या है, डिस्ट्रॉइंग करना टेम्पल बहुत फेमस है। वो जब भी इन्वेड करता था इंडिया पे, वो एक टेम्पल्स को ही डिस्ट्रॉय करता था। और सोमनाथ मंदिर को, जो कि गुजरात में, उसने तहस नहस कर दिया था, जिसको रीबिल्ड कराया गया बाद में। ही ट्राई टू कल्चर ऑफ मिडिल एज। Most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship, defeated the ruler। तो इस तरीके से ये राजा को हराने के साथ साथ वहाँ की जो कि उसकी पावर का साइन है मंदिरों को लूटा करते थे।